5 अध्याय में जाएं और वहां ऐसा लिखा है, पहला यूहन्ना अध्याय 5 के 12 में अगर हम पढ़ेंगे तो लिखा है कि जिसके पास पुत्र है, मतलब जिसके पास वचन है, जिसके पास उसकी आज्ञाएं हैं, जिसके पास पुत्र है उसके पास जीवन है, और जिसके पास परमेश्वर का पुत्र नहीं है उसके पास जीवन भी नहीं है। तो हमें कौन से जीवन को चाहिए? क्या ऐसा जीवन जो इसी जीवन में नष्ट हो जाए? नहीं, इंसान शरीर को छोड़ेगा, पर याद रखना है कि हमें हमारे लिए महत्वपूर्ण वादे किए गए हैं। महत्वपूर्ण वादा प्रभु ने किया है, जिसके पास पुत्र है उसके पास जीवन है, मतलब जिसके पास परमेश्वर का वचन है उसके पास यीशु है, और जिसके पास यीशु का वचन नहीं है उसके पास जीवन भी नहीं। जीवन कौन है? यीशु है। यीशु क्या है? जीवन है। वादा क्या है? यूहन्ना 8 वचन 51 को हम पढ़ेंगे आपके लिए, यूहन्ना रचित सुसमाचार में, और 8 अध्याय और 51 पद को अगर हम पढ़ें तो वादा क्या है? सबसे बड़ा वादा आपके लिए किया गया है, आप उसे लिख लीजिए या नोट कर लीजिएगा। यूहन्ना 8:51 में क्या लिखा है? ध्यान से उसको नोट कर लीजिएगा। मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि यदि कोई व्यक्ति मेरे वचन पर चलेगा तो वह अनंत काल तक मृत्यु को न देखेगा। हालेलुया। मतलब हम मृत्यु के हाथ में नहीं रहेंगे, हम मृत्यु की दशा में नहीं रहेंगे। फिर से पढ़ूंगा 8:51, मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि यदि कोई व्यक्ति मेरे वचन पर चलेगा तो वह अनंत काल तक मृत्यु को न देखेगा। क्यों? क्योंकि वो जीवन के हाथ में है। मोबाइल खाली है ना, हम जीवन के हाथों में है। हमारा जो जिंदगी है वो प्रभु के हाथों में है, और जब हम अपने आप को प्रभु के हाथ में लेके चलते तब हम मृत्यु के हाथ में नहीं है, हम यीशु के हाथ में। और जब आप यीशु के हाथ में होंगे तब मृत्यु आपको छू नहीं सकती। हालेलुया। मामला समझिएगा क्या है? यीशु क्यों कह रहा है कि वो अनंत काल तक मृत्यु को न देखेगा? क्योंकि हम मृत्यु के हाथ में नहीं जाएंगे, हम यीशु के हाथ में होंगे। हम अनंतकालीन सुख के स्थानों में वास करेंगे। प्रभु के ये महान वादे हैं जो हमारे लिए किए गए हैं। वो केवल इसीलिए नहीं आया कि वो हमें केवल चंगा करे और छुटकारा प्रदान करे। वो हमारे लिए क्या देने के लिए आया? यूहन्ना 10:10 का वादा अगर आप पढ़े हो, लिखा है चोर चोरी करने आता है और घात करने आता है और नष्ट करने आता है, परंतु मैं इसलिए आया कि आप जीवन पाओ और बहुतायत का जीवन पाओ। तो हमें वो बहुतायत का जीवन देता है, इस धरती के ऊपर भी और उस अनंतकालीन जीवन में भी, और वो तो बहुतायत है ही। इसलिए आज परमेश्वर आपसे ये बात कह रहा है कि जो पौलुस कह रहा है उसे वो व्यक्ति सुन रहा था इन सुसमाचार की बातों को। हमारा कहने का तात्पर्य क्या है कि आप जो अपनी जिंदगी में आपके पास वचन है तो इस वचन को ध्यान देकर के हमें आगे बढ़ना है, क्योंकि ये एक एक वचन हमारी जिंदगी की अगुवाई करता है और हमें फंसने से बचा लेता है, हमें छुड़ा लेता है, हमें नया जीवन दे देता है। इसलिए प्रियजन, अपनी मर्जी पे नहीं परंतु परमेश्वर की मर्जी। बाइबल क्या कहती है? अपनी सारी चिंता उसी पे डाल दे, पहला पतरस 5:7, क्योंकि उसको हमारा ध्यान है। अपना बोझ यहोवा पे डाल दे, भजन संहिता दाऊद कहता है, और वो हमारे बोझ को क्या करता है? अपने ऊपर ले लेता है। मत्ती 11:28 क्या कहता है कि हे सब परिश्रम करने वाले बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ और मैं तुझे विश्राम दूं। वो हमें विश्राम देना चाहता है, वो हमें रेस्ट देना चाहता है। भजन 107:20 पढ़ने तो कहता है अपने वचन के द्वारा वह चंगा करता है और जो लोग गड्ढे में पड़े हैं उससे निकालता है। वो हमें अपने वचन के द्वारा निकालता है। तो हमें जरूरत परमेश्वर के वचन के साथ संगति करना, हमें जरूरत
कलीसिया के साथ संगति करना। हमें जरूरत है अभिषेक के साथ लगे और लिपटे रहना। मत्ती अध्याय 8 वचन 26 आयत आपके लिए मैं पढ़ता हूँ। और वहां पर परमेश्वर मत्ती 8 वचन 26 में जो तूफान आया है और उसको प्रभु किस तरह शांत करते हैं। जब वह 23 से हम पढ़ रहे हैं, 23 से 26 तक क्या लिखा है। जब वह नाव पर चढ़ा तो उसके चेले उसके पीछे हो लिए। देखो झील में एक ऐसा बड़ा तूफान उठा कि नाव लहरों से ढकने लगी और वह सो रहा था। तब चेलों ने पास आकर उसे जगाया और कहा, हे प्रभु हमें बचा, हम नष्ट हुए जाते हैं। शायद ऐसी स्थिति मनुष्यों के जीवन में आ सकती है। वो कह सकता है कि हम नष्ट हुए जाते हैं। उसने उससे कहा, हे अल्प विश्वासियों। यीशु का शब्द देखिए, उसने कहा, हे अल्प विश्वासियों, क्यों डरते हो। तब उसने उठकर आंधी पानी को डांटा और सब शांत हो गया। और वे अचंभा करके कहने लगे, यह कैसा मनुष्य है कि आंधी और पानी भी उसकी आज्ञा मानते हैं। आपका हमारा प्रभु ये है कि आंधी तूफान भी उसकी आज्ञाएं मानते हैं। तो मनुष्य क्या है? मनुष्य क्या है? मनुष्य को इशारा करेगा, वह उसकी बातों को मान लेगा। मनुष्य के अंदर जो श्वास है वो किसका है? उसी परमेश्वर का है। क्योंकि एक व्यक्ति कह रहा था कि मेरे पास बहुत ज्यादा धन हो गया है और मैं इस धन को कहां रखूं। और उसने एक बहुत बड़ी बखारी बनाई और उसमें अपने सारे धन को रख दिया और कहा कि हे प्राण, तू अब चैन के साथ खा पी। लेकिन उसी रात लिखा है, उसी रात, हे मूर्ख, तेरा प्राण ले लिया जाएगा। फिर क्या करेगा? मतलब परमेश्वर जो उसकी सामर्थ्य है वो हमारे पास उसके वचन के साथ रहता है। इसलिए हम जब